बात अनिला जी आप ही से करता हूं। आज नाम पर विवाद होना जरूरी है अनिला जी, या महिलाओं को सम्मान मिलना जरूरी है जो समाजवादी पार्टी देने की कोशिश कर रही दल है और एक बड़ा राजनीतिक दल है भारत में भी और उत्तर प्रदेश में तो है ही। केवल और केवल अपने परिवार वालों को ही आगे बढ़ाएंगे क्या? अगर दादी के नाम से या माँ के नाम से ही करना था तो आपको पता है कि शूटर दादी के नाम से बहुत मशहूर शख्सियत हमारे उत्तर प्रदेश की है, प्रकाशी तोमर और सीमा तोमर जी, उनके नाम से रख लेते। आवश्यक था कि आप केवल और केवल अपने ही परिवार की जो महिला है उन्हीं के नाम पर रखेंगे। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, मैं विवाद फिर भी नहीं कहूंगी, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो केवल और केवल इसलिए हो रही है कि आपको माँ या दादी अपनी ही दिखाई देती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कितनी सारी माएं हैं यहाँ पे, कितनी सारी दादियां हैं जिन्होंने अपने लालों को खोया है। सरहद पर वो हमारे भारत के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे उन्हीं माओ दादियों के नाम पर आप कोई योजना शुरू कर देते, आपको अपने परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। इस पूरे पैनल में चूंकि महिला आप खुद भी हैं मैम, तो इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत की कि आप क्या सोचती हैं, क्या महिलाओं के सम्मान पर कोई विवाद है या नाम को लेकर? लेकिन अखिलेश भाई, नाम को लेकर तो कई बार समाजवादी पार्टी खुद सवाल उठा चुकी है। मतलब सबसे एपिक है नमो पर सवाल उठाना। वो पूरा विपक्ष सवाल उठाता है कि आप नमो नाम क्यों रखते हैं, और यही नाम वाली जो आइडियोलॉजी पर सवाल उठाना है वो बीजेपी आप पर उठा रही है कि इतनी महिलाएं हो सकती हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, मां और दादी का नाम ही क्यों? नाम ही क्यों? नहीं, आज जो है मुझे ये समझ नहीं आती बात कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हाँ। इतनी नफरत महिलाओं के प्रति भाजपा क्यों रखती है? वो कह रहे सम्मान से कोई दिक्कत नहीं है, वो नाम जो आपने पर्टिकुलर रखा है मूर्ति देवी और मालती देवी, उससे दिक्कत बता रही हैं लोग। वो कह रहे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कुल मिलाकर। हाँ। अरे भाई थोड़ा आप बताइए अखिलेश जी, आप ही को बोलना है। हाँ। अरे कुछ हमें भी बोल लेने दो महाराज को। आप ही बोलते रहेंगे तो फिर क्या हम चुप बैठे? तो आप बोलते रहो, फिर आपने सवाल कर लिया, अब जवाब तो देने दो सर। जी जवाब दीजिए अखिलेश भाई। आप तक थोड़ा सा डिले आवाज जा रही है, ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ। आरएसएस में आज तक आपने कभी कोई सरसंघ चालक बनाया क्या महिला? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कभी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला बनाया क्या? नहीं। सवाल हमसे करेंगे, हम तो 10 साल से सत्ता में नहीं है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में महिलाओं के साथ अपराध होने वाला सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के साथ यूपी में होते, उत्तर पूरे देश में 1 नंबर पे है। उस पर कोई बात हम नहीं करेंगे, उस पर हम कोई शो नहीं करेंगे। नाम की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे कर लिया, हम उस पर भी कोई बात नहीं करेंगे। अरे भाई आज हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सरकार में आएंगे क्या महिलाओं को सम्मान देंगे? सबसे पहला काम है जो हाहाकार मचा है महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, हम उसे रोकेंगे। उसके बाद सम्मान और की बात भी लाइन इस पे भी बोल दो कि उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा महिलाओं पे हो रहे हैं। एक सवाल लीजिए बोल दिया, उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, उस पर अनिला जी जवाब दें। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए कि आपके यहाँ समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बन पाई क्या आज तक? संगठन के स्तर पर कोई बड़ा पद महिलाओं का? डिंपल यादव है बड़े पद पर, सांसद है, वो तो परिवार का हिस्सा है ना सर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है तो डिंपल यादव जी है। हमारे यहाँ बराबरी का मामला है, हमारे यहाँ डिंपल जी भी है, अखिलेश यादव जी भी हैं, वो भी तो परिवार का हिस्सा है ना सर। वही उसी परिवारवाद पर तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ परिवारवाद की सियासत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार की रह गई है। मतलब ये महिलाओं के साथ जो अपराध इतने ज्यादा हो रहे हैं, ये कोई अनिला जी जवाब दीजिए। महिलाओं के साथ ज्यादा अपराध हो रहे हैं, उनकी पार्टी में बड़े पद पर महिलाएं नहीं है, वो उस पर नहीं बोलेंगे, वो आरएसएस पर सवाल उठाएंगे, बीजेपी पर सवाल उठाएंगे। जी हाँ, वो लेकिन वो कह रहे हैं कि अपराध पर बात कीजिए जो उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। स्टेडियम का नाम मोदी जी ने अपने नाम पे कर लिया। ठीक है अनिला जी जवाब दे रही है। अनिला जी जल्दी से। देखिए ऐसा है कि शायद इनको राष्ट्रीय सेविका समिति के विषय में पता ही नहीं है ना। कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए या थोता चना बाजे घना। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यही हाल है, ज्ञान कुछ है नहीं और बघारेंगे जरूरत से ज्यादा। अगर समाजवादी पार्टी में किसी महिला नेता के विषय में आप किसी आम आदमी से पूछ लीजिए, ज्यादा उसके बियॉन्ड बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये महिला अपराधीकरण के बारे में जानते हैं, अरे भाई एनसीआरबी के आंकड़े उठा लो और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लो, पूरे
पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कमी महिला अपराधीकरण में आई है तो वो उत्तर प्रदेश में आई है। सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है ये, 25 करोड़ की आबादी वाला है। आप भी कहेंगे नहीं 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 यहाँ तो इतने अपराध हुए पर कम कितने हुए? थोड़ी बहुत हल्की सी मैथमेटिक्स तो समाजवादी पार्टी को आनी चाहिए ना। माना गुंडागर्दी आप लोग करते हैं, पढ़ने लिखने का इतना समय नहीं मिलता है, परंतु थोड़ा ध्यान रखकर यहाँ पर बैठा करें। दूसरी बात यहाँ पर है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं। हाँ, रिजर्वेशन इसके बाद अखिलेश भाई, इसके बाद जल्दी करी थी, आपके नेता ने करी थी पार्लियामेंट में खड़े होकर। आज विमेन रिजर्वेशन अगर मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है। ठीक है अखिलेश जी, जल्दी से जवाब। दूसरे मेहमानों के पास सरदार पटेल जी का नाम की जगह सरदार पटेल से बड़े नेता है नरेंद्र मोदी जी, पहला सवाल। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में आपने जो बात कही कि ये है अपराधी है, जो मुख्यमंत्री अपने ऊपर हुए जो एफआईआर उन्हें वापस ले रहे। अखिलेश यादव पढ़े लिखे नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, इसके बाद भी हम पढ़े लिखे नहीं है। अरे आपके तो लोग कहते हैं कि अगर वो नेताजी के बेटे नहीं होते तो भैंस चरा रहे होते। ऐसी तो मानसिकता है पिछड़ों के बारे में आपकी, दलितों के बारे में आपकी। आपके दलित पिछड़े आपको पढ़े लिखे नहीं लगते, ये मानसिकता आपकी है, एनालॉजी हमारी नहीं। ठीक है, लेकिन अखिलेश भाई फिर 10 सेकंड में एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मां और दादी के नाम पर योजना क्यों? बीजेपी पूछ रही है सामाजिक योगदान क्या है इनका? 10 सेकंड। हम तो इस पे आपसे उतनी देर से इसी पे तो बोल रहे हैं। हाँ, आप उत्तर प्रदेश में जो सरकार का है, अभी हमारी सरकार बनी नहीं है। हमने बताया ना कि हम तो 10-15 योजनाओं पे बात कर रहे हैं। किसान के आमदनी पे भी बात करेंगे, महिलाओं के सम्मान पे भी करेंगे, नदियों को साफ भी करेंगे, गंगा तुमसे साफ हो रही है, हम सब मतलब पे योजनाएं चलाएंगे। अभी और योजनाएं जो है प्रस्तावित वादा किया, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित जी किया, हम तो हर मौके सर इसके बाद आ रहा हूं। रोहित जी कुछ कह रहे हैं? देखिए, सरदार बली तपस्या का लाभ मिला कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी के खर खानदान और पटेल जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी। आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जननायक माननीय मोदी जी के नेतृत्व की ओर देख रहे। मोदी जी की मां हम सबों के लिए पूज्य हैं। उन्होंने भारत को एक सच्चा जनसेवक दिया, ग्राम सेवक दिया, संरक्षक दिया, भारत महतारी की वैभव को हिमालय से ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने वाला रोहित जी मुद्दे पर आइए ना। दिया। हाँ। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी की माता जी के नाम पर गुजरात से लेकर कश्मीर तक कोई भी सरकारी योजना देश में चल रही है क्या प्रधानमंत्री रहते हुए? लेकिन अगर माता और दादी के नाम पर योजना है रोहित जी, तो दिक्कत क्या है? अनुराग जी 20 सेकेंड। हाँ प्लीज योर टाइम सर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ। क्या इस देश में देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के सबसे प्रभावशाली प्रबल प्रवर्तक के रूप में उभरे हैं, दलितों के, वंचितों के, वनवासियों के, आदिवासियों के, उनके मां के नाम पर कोई योजना चल रही है क्या? कोई योजना नहीं चल रही है। देखिए, परिवारवाद की पराकाष्ठा, सरकार और शासन में रहने के हनक का अहंकार अखिलेश यादव जी के कपार पर चढ़कर किस प्रकार से बोल रहा है कि आज विपक्ष में हाशिए पर विद्यमान है अखिलेश यादव, लेकिन अपने पूज्य माता जी और पूज्य दादी जी के नाम पर योजना चालू करके यह संदेश देना चाहते हैं कि हम राजा हैं, हम महाराजा हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जो समाजवादी आंदोलन से निकले हैं, जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ सड़कों पर नारा लगाया है, वीर लोड़ी के नाम पर अखिलेश यादव ने कोई सम्मान क्यों नहीं शुरू किया? बहन मायावती की हत्या की साजिश अखिलेश यादव के परिवार के लोगों ने की थी। दलितों की नायिका है मायावती, उनका अपमान किया। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर योजना क्यों नहीं? ज्योतिबा फूले के नाम पर योजना क्यों नहीं होता है? अखिलेश यादव को अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अखिलेश कटियार जल्दी से जवाब दीजिए सर 20 सेकंड में। संदीप भाई इसके बाद जस्ट इसके बाद। हाँ अखिलेश जल्दी से। अनुराग भाई, हाँ। हमारे मित्र रोहित जी ने जो बात कही कि हम हाशिए पे हैं, रोहित जी मैंने हाशिए पे रह के आपको उत्तर प्रदेश में हराया है। अरे उत्तर प्रदेश में हराया 72 से लेके हम आपको 33 में लाए हैं। ये हाशिए का काम है हमारा। ये उत्तर प्रदेश की जनता को हम सर आंखों में बिठाते हैं। और सुन लीजिए अनुराग जी बताइए ना, इनको बीच में नहीं बोला करें। अच्छा रोहित जी जरा सुन लेते हैं। आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा रोहित जी, एक बार जरा सुन लेते हैं। अखिलेश यादव को अपनी पत्नी, अपने माँ, अपनी दादी
ठीक है रोहित भाई, वेरी वैलिड पॉइंट ऑफ योर्स। ओके अखिलेश कटियार जल्दी से 20 सेकंड। संदीप जी बोलना चाह रहे हैं, अवधेश जी के पास जाना, प्रेम सर के पास जाना। रोहित भाई अच्छा थोड़ा सा वेट, रोहित भाई वेट थोड़ा सा। अखिलेश जी प्लीज जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए सर। हाँ, वो कह रहे हैं हमारे देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हुई जिनके नाम पर योजनाएं चल सकती थी। उत्तर इनको बताओ भाई, टीवी पे कभी कभी आते रोहित भाई इतना बेलगाम हो कि चिल्लाए। रोहित भाई अच्छा वेट थोड़ा सा वेट। अब अखिलेश कटियार को जवाब देने देते, 20 सेकंड है उनके पास सर। ठीक है अखिलेश भाई जल्दी से। हाँ अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ क्या व्यवहार किया, भारतीय जनता पार्टी को 72 से 33 सीटों पर लाके और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर हमें बनाया है, उसके बाद भी आप हमें हाशिए पे माने तो आपका पैमाने को नहीं। लेकिन अखिलेश भाई ये बताते हुए आप चीजों को अपने फेवर में सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो 2017 का नतीजा, 2022 का नतीजा कोई भूला नहीं है, और 2027 में भी अभी जो फेवरेबल चेहरे के रूप में देखा जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है अच्छे चेहरे के तौर पर। अखिलेश भाई मैं फिर आ रहा हूं। ओके रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूं। संदीप जी अवधेश सर इसके बाद अखिलेश जी थोड़ा सा और सुन लेते हैं ना, आप ही के अलायंस वाले नेता हैं। संदीप भाई ये प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, नमामि गंगे, कोविड-19 की वैक्सीन को व्यक्तिगत प्रचार बताना, नमो को राजनीतिक ब्रांड बता देना, ये सारी बातें तो विपक्ष करता रहा। मतलब नमो में नरेंद्र मोदी के होने का आभास आप लोगों को विरोध का एक आधार दे देता है। यहां तो मां और दादी के नाम पर योजना शुरू कर दी। मतलब विपक्ष जिन चीजों पर सवाल उठाता है खुद भी वही करता है फिर। संदीप भाई आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा देखिए जी। हाँ प्लीज। अनुराग जी एक कहावत है पूर्वांचल में, हाँ घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे। अब भाई कोई अपनी पत्नी को साथ नहीं रख पाया, अगर कोई रख रहा है उससे दिक्कत हो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मैं किसी की बात नहीं, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी को कहा नहीं कहा सर। तो मस्जिद में मौलाना ने आदरणीय डिंपल जी पर बयान दिया और अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे। चले को कुछ आता जाता नहीं है, पता नहीं प्रधानमंत्री जी पर बोल रहे हैं, आने जाने का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेकर बैठा है संदीप। अभी बताइए आप ऐसी विवादित बात बोलेंगे तो किसी की भी भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। ओके संदीप जी उनका समय अपना खूब करिए। मैं जवाब दीजिए आप अपने टाइम पे ना। तो घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे, समाजवादी पार्टी की योजना है ये। वो महिलाओं के लिए चलिए किसी के नाम पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कितने वर्ष शासन में रही, क्या महिलाओं के लिए अपनी पार्टी के अंदर कोई इस तरीके की योजना चला रही है क्या? आप सवाल खड़ा कर रहे हो, इनका नाम रख रहे हो, उनका नाम रख रहे हो, भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो अपनी पार्टी के अंदर? लेकिन संदीप भाई अच्छा जल्दी से कहिए। पहली बात, अपनी पार्टी के अंदर आप महिलाओं के लिए कुछ करिएगा नहीं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें आपको मीन मेक निकालना है। अब आती है बात महिलाओं की। महिलाओं के बड़े चौड़ा सीना करके कहते हैं महिलाओं को आरक्षण हमने दे दिया। मिलेगा कब भैया? दे तो दिया, जब वो होगा परसीमन तक, मतलब रसगुल्ला खाना होगा आपको तो आप अभी खाइएगा, और महिलाओं को कहिएगा कि परसीमन होगा तब। क्यों? आपको देना नहीं है, इसलिए कि आपने ही कांग्रेस इस विधेयक को। लेकिन संदीप भाई व्हाट माय पॉइंट है, संदीप भाई सुनिए ना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। संदीप भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। हो गया संदीप त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनिए। संदीप भाई मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जो पार्टी कहे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आप क्या उस पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो महिलाओं के सम्मान के बारे में, या 3 तलाक के मामले पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, लोग सीधे तौर पर पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है राजनीतिक रूप से कि ये जो महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है ये राजनीतिक ढोंग है। चलिए अब दो बातें आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की बात करने वाला क्या सम्मान दे सकता है क्या? तो सुन लीजिए, सम्मान तो वो भी नहीं दे सकता जो कुलदीप सेंगर को बचाए, जो चिन्मयानंद स्वामी जो तेल मालिश करा रहा था, उल्टा उस लड़के पर FIR हो जाए जो बलात्कार का आरोप लगाए और वो जेल चली जाए और सामने बाहर कह ले, ये भी नहीं हो, अच्छा नहीं रख सकते। दूसरी चीज अभी आपने कहा, एक बात आई कि महिलाओं पे अत्याचार, कहा गया कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, तो आप उस हिसाब से देखिए तो पुलिस भी तो ज्यादा है ना भाई। ठीक है, जो है भारत देश का एक रेशियो है कि 1 लाख पर इतने पुलिस बल होने चाहिए। ठीक है अनिला जी, जवाब बड़ा राज्य तो पुलिस भी ज्यादा है।
अनिला जी जवाब जल्दी से। इसलिए ज्यादा है कि हमारे प्रदेश में संख्या ज्यादा है। ये गुमराह करने वाली बंद करिए। आज योगी मॉडल फेल है। ओके सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आम हो चुका है। ठीक है संदीप भाई, ओके जवाब ले लेते हैं। अनिला जी तो पुलिस छाछ तो छाछ छन्नी भी बोले। कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने एक परिवार के नाम सड़क, मोहल्ला, अवार्ड, स्टेडियम, जाने क्या क्या रख दिया। लगता था जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा तो कोई बचा ही नहीं है। ये वो राजनीतिक दल है जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं के ऊपर शहर, गली, मोहल्ले, सड़क सब पे उनका नाम रख दिया। आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि क्या नाम। और रोहित जी, हम लोगों को एजिटेट होना ही नहीं है। यहाँ संदीप त्रिपाठी बैठकर ये शायद गौतम बुद्ध और महावीर भगवान के विषय में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों का त्याग किया था समाज में आगे और बेहतर काम करने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए। शायद क्योंकि इन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं, तो मैं लेकर चलूंगी कि गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के विषय में शायद यहाँ पे ये चर्चा कर रहे थे। अरे गिरेबान में झांको, ठीक है ना। यहाँ तो हर चीज पे एक परिवार का नाम जब लिख दिया गया है। हमें पढ़ा रहे हैं महिलाओं के सम्मान में जितना कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, और किसी ने किया ही नहीं है। एक राजनीतिक दल वैसा है कि जिसने सरयू नदी को लाल कर दिया। आज माँ के बारे में बात करते, भगवान श्री राम की माँ के विषय में नहीं सोचा। माँ कौशल्या के बारे में कि उनके पुत्र के नाम पर मंदिर बनना था, ठीक है, रामलल्ला का मंदिर बनना था। इन्होंने कार सेवकों को और यहाँ पर माँ के सम्मान की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अवधेश सर, इस डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।